चौथा पॉइंट आता है रनिंग बेसिक्स में, वो है आपका बॉडी पॉस्चर। जब हम बिगिनर होते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीके से, कभी कभी फैंसी तरीके से दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक्स समझ लेते हैं। शुरू करते हैं सर से। तो आपके हेड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब आप दौड़ रहे हैं तो आप 100 मीटर करीब दूर, मतलब नेक्स्ट आपको पोल कहीं जो दिखता है उसका बेस आप देखें, या फिर 100 मीटर दूर करीब आप सड़क पे देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चिन ना तो ज़्यादा ऊपर उठी होगी, ना एकदम आप नीचे देख रहे होंगे। उससे क्या होगा, आपके हेड का पोजीशन स्ट्रेट रहेगा। इनफैक्ट कभी कभी मैंने देखा है जिनका सर का पोस्चर थोड़ा ऊपर होता है, उससे उनको हेडेक या फिर कभी कभी नेक पेन भी होना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे शोल्डर्स। हम जब रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम शोल्डर्स को ना ऐसा थोड़ा सा उठा लेते हैं और फिर जो है हाथ का मूवमेंट करते हैं। उससे आपके शोल्डर्स श्रग्ड पोजीशन में रहते हैं और उससे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको पूरा मूवमेंट नहीं मिलेगा बॉडी को, और कंस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप खड़े रहिए और एकदम लूजली आप दोनों हाथों को नीचे की तरफ शोल्डर से लटका लें, और फिर हल्का सा दोनों हाथ ऊपर उठाएं और उसके बाद रन करना शुरू कर दें। आपके शोल्डर्स स्ट्रक्ड ना हो और टाइट ना हो, कंस्ट्रिक्टेड ना हो, जिससे आपका मूवमेंट फ्री हो, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो है कि हिप से ऊपर और चेस्ट से आप थोड़ा टॉल पोजीशन में रहें, मतलब आपको स्लाउच नहीं करना है। कभी कभी आपने देखा हो, जैसे हम जब वॉक कर रहे होते हैं या बैठते हैं तो थोड़ा हमारी बैक कर्व हो जाती है। आपको ये ध्यान देना है कि वैसा नहीं करना है। जितना आप अपने डायफ्राम को स्ट्रेट रखेंगे, जो चेस्ट के बिलो, चेस्ट के नीचे का एरिया है, जितना वो स्ट्रेट रहेगा, आपके कोर को एक्टिवेट होने में मदद मिलेगी और आपकी ब्रीदिंग भी प्रॉपर्ली होगी। उसके नीचे आते हैं, जब आप दौड़ना शुरू करिए, जैसे ही आपको पहला स्टेप लेना है, आपको ये देखना है आप थोड़ा सा आगे की तरफ लीन हों और अपनी बॉडी के जितना पास आप लैंड कर सकते हैं उतना पास लैंड करें। इसका मतलब ये भी है कि आपके जो स्टेप्स होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए। कभी आपने देखा जब बिगिनर कोई भागता है तो वो बड़े बड़े स्टेप्स लेके भागता है, वो गलत तरीका है। आप जितना बॉडी से दूर, आप अपना जितना बॉडी से दूर और जितना बॉडी से आगे आप लैंड करेंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो फोर्सेस होंगी, जो इम्पैक्ट होगा उतना ज़्यादा होगा। उससे आपके इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और दूसरा आपकी रनिंग एफिशिएंसी, रनिंग की स्पीड भी कम होती है। इसके बारे में मैंने एक दूसरा कंटेंट क्रिएट किया है, वो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए कि आपको छोटे स्टेप्स लेने हैं, अपनी बॉडी के पास आगे आपको लैंड करना है, और आपको फल्लांग लेके, बड़ा बड़ा फल्लांग, बड़े स्टेप्स लेके दौड़ना नहीं है। इतने पॉइंट्स आप ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे जो मैंने बताए, ये ध्यान रखेंगे तो आपको आपके रनिंग पॉस्चर में आपको मदद मिलेगी और आप इंजरीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली रनिंग एक्सपीरियंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए, इससे आपने अभी तक रनिंग शुरू कर दी होगी। और इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है मेरा 5वां पॉइंट, कि आपको ब्रीदिंग कैसे करनी है। कुछ लोग नाक से ब्रीदिंग करते हैं, कुछ लोग मुंह से ब्रीदिंग करते हैं, और कुछ लोग दोनों से ब्रीदिंग करते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वन वर्सेस अनदर को प्रायोरिटी देते हैं। आप साइंस देखेंगे और मेरे हिसाब से अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आप लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बातें करेंगे तो मुंह से भी आप ब्रीथ करेंगे डेफिनेटली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप घर पे बैठ के कुछ काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में बैठे हुए हैं या नॉर्मल लाइफ में, आपको नोज से ब्रीथ करना चाहिए। उससे रेसिस्टेंस जो क्रिएट होता है, फिर आपको ब्रीदिंग करेंगे तो उसका क्या साइंस है मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपको, जब आप वर्कआउट ना कर रहे हो तब आपको नोज़ ब्रीदिंग करनी चाहिए। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तब हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, और अगर आप मुंह से आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है सफिशिएंट आपको ऑक्सीजन ना मिले। इसके लिए आप थोड़ा मुंह खोल के नोज़ और माउथ दोनों ब्रीदिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा ध्यान दें कि आप बहुत शैलो ब्रीदिंग ना करें, मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको काउंट करने के लिए आप 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 इनहेल, 1 2 3 एक्सेल, ऐसे करके आप इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं जब आप रन कर रहे हैं। लेकिन
ये ध्यान रखना है कि सिर्फ नोज़ अकेले से अगर आप ब्रीथ करेंगे तो आप जब वर्कआउट कर रहे हैं स्पेसिफिकली रनिंग, तो हो सकता है आपके लिए वो सफिशिएंट ना हो। अगर माउथ ब्रीदिंग करेंगे, एक इशू ये हो सकता है कि आपका मुंह बार बार सूख रहा हो और उसको मैनेज करने के लिए आप पानी पी सकते हैं एक्सेट्रा। बट मेरे हिसाब से आपको नोज़ और माउथ ब्रीदिंग दोनों करनी चाहिए अगर आप रन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कितना फास्ट दौड़ें और कितना देर तक दौड़ें और कैसे दौड़ें। क्योंकि जब भी मैं किसी बिगिनर से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मैं 100 मीटर तक ही दौड़ सकता हूँ, या मैं 100 मीटर के बाद थक जाती हूँ, मैं आगे कैसे करूँ। तो आपको सिंपल सी चीज़ ये देखनी है कि आप जब रन कर रहे हैं तो आपको स्प्रिंट नहीं करना है। मतलब आपको उसेन बोल्ट नहीं बनना है कि हाँ आप 100 मीटर की स्प्रिंट जितना तेज़ आप दौड़ सकते हैं उतना तेज़ आप दौड़ें। अगर आपने पिछला वाला मेरा पॉइंट ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था कि आपको अपनी बॉडी के पास में आगे लैंड करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आप धीरे ही दौड़ेंगे। यहाँ पे जब आप दौड़ रहे हैं आप इस स्पीड में दौड़ें कि आपको टोटल 30 मिनट स्टार्ट में एक्यूमुलेट करना है, और वो 30 मिनट किसी भी स्पीड में आप दौड़ें वो सफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, अगर आप शुरू करते हैं, आप सिर्फ वॉक से भी शुरू कर सकते हैं 30 मिनट। कोई भी आदमी 30 मिनट जनरली वॉक कर सकता है, करेक्ट। अब आप ये सोचें कि आप 30 मिनट तो वॉक कर सकते हैं, उसमें आप बीच बीच में थोड़ा सा रन के जो है इंटरवल्स डाल दें। वो आप कैसे डालेंगे, मान लीजिए आपने 2 मिनट तक वॉक किया, आधा मिनट रन कर लिया, फिर 2 मिनट वॉक किया, फिर आधा मिनट रन कर लिया। ऐसे आप करके 30 मिनट पहुंच सकते हैं। जो आपकी रनिंग स्पीड होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने बगल वाले इंसान से बात कर सकें फुल सेंटेंसेस में। उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशनल पेस। मतलब इतना इजी नहीं जैसा मैं बात कर रहा हूँ, बट ऐसा हो कि आप हाफ से फुल सेंटेंस बोल सकें और आपकी सांस बीच में नहीं टूटे। ये पेस जो होगा वो आपका कॉन्वर्सेशनल पेस होगा। इस पेस में दौड़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि विद इन नो टाइम आप आधे मिनट से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30 मिनट्स भी आप रेगुलरली दौड़ सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि रन वॉक के इंटरवल्स ज़रूरी हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जब हम रन करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी पे, स्पेशली हमारे फीट और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। जब आप वॉक करते हो तो आपकी बॉडी पे, आपके पैरों पे आपका जो वेट है उसके आसपास ही वेट हर फुट पे पड़ रहा है, करेक्ट। जैसे ही आप रन करना शुरू करते हैं जो लोड है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है हर पैर पे। आप जितना तेज़ दौड़ेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हर पैर पे पड़ता है। तो अगर आपके फुट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़, आपकी शिन, आपकी काव्स, आपका नी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इनफैक्ट आप अगर डी ट्रेन हुए हैं, आपने काफ़ी दिन से ट्रेनिंग नहीं की है, तो ये सारी मसल्स आपकी काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला तो वहाँ पे पेन और बाद में इंजरी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंस अगर आप रखेंगे और धीरे धीरे अपनी स्पीड को आप बढ़ाएंगे, और ये ध्यान रखें कि आप 30 मिनट तक अपने पैरों पे रहें 5 दिन हफ्ते में, 150 मिनट से आप शुरू करिए। ये इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा इन द स्टार्ट, या फिर जो भी आपका बेस लाइन हो। आप ये ध्यान रखें पहले हफ्ते आपको नहीं पता चलेगा कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको 4 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद जाके पता चलने वाला है कि आपने ओवर ट्रेन किया था या नहीं किया था। और ये भी हो सकता है उस टाइम तक थोड़ा लेट हो गया हो क्योंकि आपको इंजरीज़ के चांसेस बढ़ गए होंगे, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई आपको इंजरी हो गई हो। इसलिए आप अगर जल्दी उसका प्रिवेंशन करेंगे तो आपको बाद में क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा आपका 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है जो वो 6वें पॉइंट से रिलेटेड है। वो ये है कि किस इंटेंसिटी में आप दौड़ें। अगर आपको वेट लॉस करना है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी अलग हो सकती है। अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए रन करना है उसकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है। आप अगर बिगिनर हैं तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ एक साथ नहीं मिलेगी। मैंने ये देखा है कि जब हम पहली बार जिम जाते हैं या पहली बार हम कुछ करना शुरू करते हैं तो हमें 8 पैक्स भी चाहिए होता है, बड़े बाइसेप्स भी चाहिए होते हैं, बड़ा चेस्ट भी चाहिए होता है, चिज़ल बॉडी चाहिए होती है, रनिंग में भी हम टॉप कर रहे हो। वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये भी है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि जो भी आपका टारगेट है उसके लिए
आपको अलग अलग इंटेंसिटीज़ में वर्कआउट करना होता है। अगर आपको फास्ट दौड़ना है तो आपको फास्ट वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, लेकिन वो कुछ भी करने के पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आप देखा होगा, आपने कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी पहले नींव बनती है, वो नींव आपको अपने वर्कआउट से पहले बनानी है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपको स्ट्रक्चर एस्थेटिकली जैसे भी आपको बिल्डिंग बनानी हो वो आप बना सकते हैं। तो जो आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने पहले भी बताया वो ये था कि आप 30 मिनट लो इंटेंसिटी पे वॉक और रन करके पहले 30 मिनट की एक्टिविटी करना शुरू करें 5 दिन हफ्ते में। अगर लग रहा है कि आप वीक आफ्टर वीक हर हफ्ते आप कर पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपका वेट लॉस टारगेट है तब ये आप देखें कि मोस्ट ऑफ यू वर्कआउट्स जितने भी आप वर्कआउट कर रहे हैं वो आपके लो इंटेंसिटी जोन में हो, लो से मॉडरेट टाइप ऑफ इंटेंसिटी जोन। अगर आपके पास हार्ट रेट मॉनिटर है तो मैक्सिमम हार्ट रेट जो होता है उसका 60 से 75% का जो हार्ट रेट जोन होता है उसको फैट बर्निंग जोन भी बोलते हैं। वो इसलिए भी फैट बर्निंग जोन बोलते हैं बिकॉज अगर उस इंटेंसिटी पे आप वर्कआउट करते हो तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आपकी वर्किंग मसल्स में आपके ब्लड के थ्रू जो जाता है वो होती है ज़्यादा, और इसके लिए आपको फ़ैट मेटाबोलाइज करके फ़ैट बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आपका परफॉर्मेंस गोल है तो पहले आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स करिए और फिर धीरे धीरे आप फास्ट वर्कआउट्स उसमें आप इंटरजेक्ट करना शुरू करें। आप शुरू करेंगे स्ट्राइड से, मतलब 100 मीटर की स्प्रिंट्स बीच में डाल सकते हैं। लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो मैं फोकस करूँगा वेट लॉस पे, क्योंकि वो हम मैक्सिमम लोगों का, हम सबका टारगेट होता है। परफॉर्मेंस के लिए मैं इंटेंसिटीज़ कभी किसी और टाइम में भी आपको बताऊँगा। तो पहले पॉइंट्स में मैंने आपको ये बताया कि आपको 30 मिनट तक वॉक और रन करना है, और इधर मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ आपके वर्कआउट्स जो हों वो लो इंटेंसिटी 60 से 75% आपके मैक्सिमम हार्ट रेट जोन में हो, या फिर उसको कॉन्वर्सेशनल पेस भी बोलते हैं, जिससे आप दूसरे इंसान के साथ बात कर सकें, उस जोन में हो। ऐसे आप करेंगे तो उससे आपको फैट बर्न करने में ज़्यादा मदद मिलेगी।